सिर्फ लाए हैं ऐसी बात नहीं है। ये शादी का जलसा है, ये शख्सी प्रोग्राम है, समाजी तो नहीं है। लेकिन आप लोग यहाँ आकर बैठे हैं तो ऐसे तो बैठो, पता लगे कि मजबूर होकर बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप धरने पर आकर बैठ गए, मजबूर होकर ना बैठे हैं आप। सर झुका है, घुटने खड़े हैं, नहीं, बल्कि लबों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आंखों में चमक होना चाहिए, पेशों पेशानी पर नूर होना चाहिए, दिल में इसके हुजूर होना चाहिए ना। बस चंद मिनट के लिए मुफ्ती साहब तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा माहौल बना, जितनी दूर वो लोग बैठे हुए हैं। अरे भाई, नबी के नाम पर यहाँ पंडाल में आकर न बैठेंगे तो घर छोड़कर यहाँ आ गए, तो यहाँ से आप करीब ना आए। मोहब्बत दूरी नहीं मांगती, मोहब्बत हुजूरी मांगती है। अगर मोहब्बत सच्ची है, किताब आप मुफ्ती साहब को सुनना चाहते हैं, दूर से आ गए हैं तो यहाँ पर पंडाल में बैठ गए, बड़ी तेजी के साथ यहाँ आप आए। इंशाअल्लाह मेरा ईमान आपने मूड बना दिया तो हजरत का बेवकूफ खिताब तो होता ही है। आज माहौल के हिसाब से माशाअल्लाह इसी तरीके से आप आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही वकफा व सलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व लगाना अला रसूलिहिन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबा से बुलंद बारगाह रिसालत में दरूद पाक का तोहफा पेश करने बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नबी और आले नबी पर एक बार झूम कर और पढ़ा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। कलमा शरीफ पढ़ने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आगाज़ सुकून से पहले दुआई पेश कर रहा हूं और आप लोगों को ये अंदाजा लगाना चाहता हूं कि आप सुनने के मूड में हैं या सोने के मूड में हैं। जैसा कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले स्पिरिट मधु लगाकर इंजेक्शन लगा कर देखता है मरीज की कंडीशन क्या है। रात के अगर 12 से ज्यादा बज गए हैं, लेकिन आप लोगों की लबों की मुस्कुराहट ये बता रही है, हालत बता रही है, ये कैफो सुरूर की हालत बता रही है, ये कैफो सुरूर की इस अंजुमन पे खास नजर है हुजूर की। अरे तो सरकार की नजर पर जाए तो बेड़ा पार होगा कि नहीं होगा। हालत बता रही है, ये कैफो सुरूर की इस अंजुमन पे खास नजर है हुजूर की। और ये निस्बते रसूल का फैज़ान खास है, बरसात हो रही है गुलामों पे नूर की। की बैटरी चार्ज हुई, आप लोगों के हाथ खड़े हुए, कुछ लोगों के लेकर कुछ अभी हाथ उनके बदलने हुए हैं। इस शेर पर बंद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये शहर कातिल में जीने का जिगर रखते हैं जी, शहर कातिल में जीने का जिगर रखते हैं। हम मौमिन हैं, मरने का हुनर रखते हैं। शहर कातिल में जीने का जिगर रखते हैं। हम मौमिन हैं, मरने का हुनर रखते हैं। वो कायल है जो मैदान से भाग जाते हैं। हम हुसैनी हैं, हथेली पे सर रखते हैं। हम हुसैनी हैं, हथेली पे सर रखते हैं। माशाअल्लाह। अब ऐसा लगा कि आप लोग सुनना चाह रहे हैं, माशाअल्लाह अच्छा लगा है। देखिए हमारे आगे से भारी शमशीर था, इन्हें देखकर मुझे बात याद आई। आप समझेंगे इस बात को। तुम्हें पसंद आए, कुरान कहता है तुम्हें पसंद आए, 2 से 3 से 4 से 4 का नाम लिया तो लोगों पर
झुकाकर समझ रहे हैं मौलाना एक ही भारी पड़ रही है, तुम चार की बात कर रहे हो। आए लेकिन समझे आप गौर से तवज्जो के साथ, आज ये मोहम्मद फुरकान रजा ने आज इस सिलसिले को शुरू किया, अपनी शादी के मौके पर नबी का जलसा सजाया, लोग डीजे बजाते हैं, लोग गाने बजाते हैं, आप शादी छोड़ते हैं, लेकिन जमाने वालों को मोहम्मद फुरकान ने बताया है कि इस रसूल की सुन्नत को अदा किया जा रहा है। मैंने कार्ड बांटे हैं, मेरे दोस्त आएंगे, मेरे अहबाब आएंगे, मेरे रिश्तेदार आएंगे, यहाँ से लेकर दिल्ली तक के लोग आए हैं, जनाबे वाला कार्ड दिया है, फोन पर मेरी बात नहीं होगी, हम लोगों को भी दावत दे दी है, मुफ्ती साहब को भी दावत देकर के बुलाया है, लेकिन मुझे बताओ ईमानदारी के साथ, दोस्त आ गए होंगे, यार आ गए होंगे, रिश्तेदार आ गए होंगे, अजीज आ गए होंगे, अकारीब आ गए होंगे, उलमा आ गए होंगे, सुलह आ गए होंगे, तमाम घर वाले आ जाए, तमाम रिश्तेदार आए, अच्छी बात है, लेकिन जलसा सजाने वालों सुनो, शादी की दावत पर रिश्तेदार आते हैं और नबी का मीराद कराया जाता है, वो अहमदे मुख्तार आते हैं। क्या बात, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। मालूम है आपको शादी क्या होती है निकाह? दो नई जिंदगियों का आगाज और फिर उसके साथ नई नस्ल, उसकी बुनियाद, और बुनियाद अच्छी होगी तो इमारत अच्छी तामीर होगी। मिसाल के तौर पर एक ईंट लगी है, हमने हाजी साहब से पूछा आपने ईंटें बनाया किसने बनाई? बोले यहाँ बिल्डिंग बनानी है, इमारत बनानी है। मैंने कहा था जब आप बुनियाद रखोगे तो पहले तो लोग पीले की ईंटें बना करके रखा करते थे, बुनियाद पीले की ईंटें, लेकिन आपने अव्वल की फर्स्ट नंबर की ईंट मंगाई है। कहने लगे मौलाना ईंट ही नहीं मंगाई है, जब बुनियाद रखी जाएगी इसके नीचे रोड़ा भी लगाया जाएगा, कूटा जाएगा, फिर उसके अंदर सीमेंट और बजट फुट से पानी लगाकर पुताई की जाएगी, फिर उसके बाद मैं सरिया लगा करके डीसीपी का धनाए वाला डालूंगा उसके अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद पिलर भी लगाया जाएगा, उसके बाद मकान बनाया जाएगा, जितनी बुनियाद मजबूत उतना मकान मजबूत, वो है कि नहीं? बुनियाद अच्छी तो मकान अच्छा। आज मोहम्मद फुरकान रजा साहब को कल को निकाह होगा, फिर उसके बाद नई नस्ल की बुनियाद अल्लाह का करम होगा, घर में औलाद का चमन फलेगा फूलेगा, लेकिन शादियों में डीजे बजाने वालों सुन लो, अगर डीजे गाने बाजे तुम बजाओगे शैतानी खरल होगा। हमने तो ये देखा जिनकी शादियों में डीजे बजते हैं जिंदगी भर डीजे डीजे बजते हैं, जिंदगी भर डीजे बजे हैं, लेकिन आज जलसा सजाकर मुस्तफा का पैगाम दुनिया वालों को बताकर बताओ, इस तकरीब शरीर में अल्लाह की रहमत के फरिश्तों की आमद है कि नहीं? बोलो, अल्लाह की रहमत के फरिश्तों की आमद, सरकार की हदीस सुनाई जा रही है, अल्लाह का कुरान सुनाया जा रहा है, और आका करम फरमा दे, आका करम फरमाए तो तशरीफ ले आए, वरना हमारा ईमान है मदीनतुल मुनव्वरा से मुलाजा फरमा ले। शादी में और जिस नई नस्ल की बुनियाद में नबी का मीराद हो जाएगा, वो भाई इंशाअल्लाह हमेशा के लिए आबाद हो जाएगा। तो चाहिए पैगाम है ये, शादियां करो अपने बच्चों की, जो नौजवान शादी न हुई तो कहना हमें क्या करना है, जलसा कराना है। एक बात और सुन लें, जलसे के साथ साथ आतिशबाजी को जिलेबाज ही खत्म किया जाए, ये नहीं आतिशबाजी आग लगाते हैं हाल में अपने, बंद करो। और एक बात और जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं, खत्म करूंगा तकरीर अपनी, बारात सुबह को जाएगी, कुरबान भाई से गुजारिश है अपने घर तुम भी करके जाए, बारात जाएगी सुबह को, इधर बारात चली जाती है, उधर घर में और तोहफा नाच गाना शुरू हो जाता है, होता नहीं थोड़िया 60 साल की अगर बढ़िया है वो भी नाच रही है, जवान हो रही है, डीजे की थाप पर। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए उस माँ को, जिस बेटे को पाल कर बड़ा करके 20 साल का
दुआएं मांग मांग कर अपने मौला से वो जवानी में आ गया। उसकी शादी के लिए वो अकेला गया है, सर पर सेहरा तो उसके साथ 50 लोग और रहे हुए हैं। वो जाए इधर बेटा सेहरा बांध कर निकले, उधर माँ वुजू करके शुक्राने के नफिल अदा करने के लिए। माँ का सर सजदा हो, बहनें नफिल कर रही हो, हाथों को दराज करके दुआ करें, माँ परवरदिगार मेरा बेटा उसके साथ और भी मेहमान लोग गए हैं, परवरदिगारे आलम मेरे मौला मेरा बेटा अपनी जिंदगी नई जिंदगी का आगाज कर रहा है। या अल्लाह मेरे बेटे को भी सलामत रख, उनके साथ जो मेहमान गए हैं उनको भी सलामत रख, शादी में बरकतें होंगी कि नहीं होंगी? इंशाअल्लाह याद रखें, तो ये बंद करके जाएं। उसके बाद निकाह होगा, निकाह बाद में खाना पहले हो निकाह, याद रखें। अब तो ऐसा होता है निकाह जब तक होता है तो खा खा लोग चले जाते हैं। उसके बाद एक बात और ध्यान के अंदर रख लें, बस अभी भूले नहीं आप, जूता उतार करके बैठे हैं खाने खाने के लिए, और जैसे ही उतर आए तो क्या देखा जूता लाया है, ये सब है कि नहीं है? फिर क्या कहते हैं, चोरी की चोरी सीना चोरी, चोरी करने के बाद तो हक दो। क्या चोर को कोई हक मिलता है? चोर को सजा मिलता है कि नाम? अरे भाई चोर को सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? चोर को मिलती है सजा, कुरान कहता है चोर को मिलेगी सजा, लेकिन यहाँ नहीं है सब ऐसा, चोर को मिल रहा है इनाम। ये बंद की जाए, ये खुराफात बंद किया जाए यार। आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, हमारा मजहब चोर को इनाम नहीं देता, चोर को सजा देता है। याद रखो, निकाह हो गया साहब, और मेरे भाइयों निकाह में नौजवान ऐसे हैं, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह माफ फरमाए, हम लोग उनका पढ़ाते हैं, इमाम साहब का आमनतु बिल्लाह, दूल्हा में कहते हैं हम तो बिल्लाह, तो कहें आमनतु बिल्लाह, तो कहते हम तो बिल्लाह। इस आमनतु बिल्लाह नहीं पढ़ेगा, ये कलमा अच्छा तरीके से इसके याद में, ये है मुसलमान, ये है नबी का सच्चा गुलाम। फिर उसके बाद बंद करो नस्म को, निकाह के बाद जो सलामी का माहौल है, बताओ ये गंदा है? मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, नहीं दूस है वो भाई, नहीं दूस है वो शौहर, जिसकी बेटी बन सवा कर गए मेहमानों के सामने बेपर्दा होकर जाती है, अपने हाथों से लड्डू खिला रही है, और ड्राइवर वाले को दुकान है उधर में आके वहां तक खा भी रहे हैं, मौका लग रहा है तो हाथ भी बढ़ा रहे हैं। बंद करिए इसमें। हज़रत अल्लाह उसके हमजाद फरमाएंगे अपनी मशहूर ज़माना किताब इस्लामी जिंदगी पढ़ा करो ना, आप तहरीर फरमाते हैं इस्लामी तो क्या थी, एक तंबा और तंबा दूसरे पर वो होता है, न्यूज़ का रिस्पॉन्स होता है होगा चाहिए तो ये था कि लड़की की बात क्या है, सवाल कर उसको पेश कर दे, हमारी तरफ से, हमारी तरफ से, हमारी तरफ से, हमारी तरफ से, वो उठा करके अपने दामाद को पेश कर दे। दामाद और सास का कोई पर्दा नहीं होता, दामाद और सास का कोई पर्दा इतना हो सकता था, लेकिन ये नहीं, इसको बंद किया जाए, ये खुराफात है, हमारे माशरे को पाक को साफ किया जाए। प्यारे भाइयों और बहनों जो लाउड स्पीकर के जरिए सुन रही है, याद रखो, कान खोल कर सुन लो, ये इस तरीके से बनना सवरना, ये बैगेट की वीरे किताब पर नाचना गाना सब बंद करो। इंशाअल्लाह ताला शादियों में पैदा फरमाएगा, दूल्हे दुल्हन के अंदर प्यार पैदा फरमाएगा। निकाह वक्त कर दो, अपने बच्चों का निकाह वक्त पर कर दो, टाइम पर निकाह करो। आका फरमाते हैं मुआशरे से निकाह अगर तुम टाइम पर करोगे तो मुआशरे से बुराइयां खत्म हो जाएंगी, ये बुराइयां खत्म हो जाएंगी। निकाह जब टाइम पर होगा तब, और निकाह के लिए तुम 25-30 साल के अपने बच्चे कर दोगे, तबाही के दहाने पहुंच जाएंगे तुम्हारे बच्चे, बर्बाद हो जाओगे तुम भी और बर्बाद हो जाएंगे ये बच्चे। और शादियां जरूर करो टाइम पर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद नबी के प्यारे सहाबी, उम्र ज्यादा हो गई, शादी नहीं की, इरादा नहीं था शादी नहीं करूंगा, एक बार हदीस आका की हदीस पढ़ने लगे, उसमें लिखा था कि जिनकी दुनिया में शादी वो नहीं कर पाते और ईमान वाले हैं, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनकी शादी जन्नत में बताएगा। आप इन्होंने ख्याल किया शादी की अहमियत है, जन्नत में होगी, बस नमाज तहज्जुद पढ़कर दुआ मांगी, अल्लाह मेरी जन्नत की बीवी कौन दिखा दे। एक दिन दुआ मांगी, दूसरे दिन दुआ मांगी, तीसरे दिन दुआ कबूल हो गई। हमने देखा कि मैमूना वली उसका नाम है, बसरा की रहने वाली है, वो जन्नत में तेरी बीवी बनेगी। अब जन्नत की बीवी मैमूना वली ख्याल किया, मुलाकात करके आऊंगा,
मैमूना से काम क्या है? काम मुलाकात करना चाहता हूँ। लोग बोले वो पागल औरत है, रंग उसका काला है, कद उसका छोटा है। आजकल कद छोटा हो ना लड़की का रंग काला हो, रिश्ता करते हैं लोग? नहीं करते। कद उसका छोटा है, रंग उसका काला है, पागल है, दीवानी है, वो जाकर बयाबान जंगल में ऊंट और बकरियां चराती है, बकरियां चराती है। आप आए हैं मुलाकात करने के लिए, ताज्जुब ये है सब लोग हंसते हैं तो वो रोया करती है, लोग रोते हैं तो हंसा करती है। इतना सुना तो महमूना वलीद की तारीफ सुनने के बाद अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद बोले मुलाकात करूंगा इसलिए करूंगा। वो बोला किस लिए करोगे? मुस्कुराकर बोले वो मेरी जन्नत की बीवी है, मैं देखना चाहता हूं। वही जाकर देखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, भागे सिहाबे रसूल है, अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद चले हैं, थोड़ी दूर चले, बयाबान जंगल है, कहीं शेर है, कहीं दरिंदे हैं, हशरातुल अर्द हैं, चलते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या देखा? बयाबान जंगल में जाने के बाद वो औरत नमाज की नियत बांधकर खड़ी हुई है, नमाज की नियत बांधकर खड़ी है और बकरियां चल रही हैं और शेर चला रहा है। बकरियां चल रही हैं, शेर चला रहा है, बकरी खेत में डूब गए। ये तो कोई कामिला औरत है, बकरियां शेर जिसकी तरह रहा हो। इंतजार करने लगे, नमाज से फारिग हुई तो उन्होंने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इन्होंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद। इतना सुना, कहने कैसे पता चला मेरा नाम अब्दुल्लाह है? महमूना वलीद ने कहा अरे जो अपने शोहर को नहीं पहचानेगी वो किसको पहचानेगी? क्या मतलब? कहा मेरे जन्नत के शोहर से मुलाकात तो जन्नत में होती, यहाँ कैसे आ गए? कहा तुझे कैसे पता है मैं तेरा जन्नती शोहर हूँ? कहा जिस रब ने तुम्हें बताया है उसी रब ने मुझे भी बता दिया है। कहा एक बात बता दे, शेर की गिज़ा है बकरी, ये शेर ने बकरी से सुलह कब से कर ली? तो मैमूना वलीद बोली जब से मैंने अपने रब से सुलह कर ली। अल्लाहु अकबर। देखा, मैं अपने रब की इबादत करती हूँ, रब मेरी बकरियों की हिफाजत करता है। तो लोगों शादी ब्याह करो, अपने बच्चों की सुन्नते रसूल के मुताबिक। बात खत्म है, हज़रत की तकरीर होगी फिर कभी इंशाअल्लाह। बयान आप सुनते रहते हैं, मेरा मौला हम सबको हमें तौफीक अता फरमाए। मुझसे बयान करने में खता सदद हो गई वो बशर अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह बिल्कुल ज़मीन व